प्रभु यीशु मसीह के हाथ में परमेश्वर ने सब कुछ सौंप दिया और उसने गवाही दी यीशु मसीह ने कि मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, अर्थात स्वर्ग से आया हूं और स्वर्ग को जाता हूं। यदि किसी को स्वर्ग जाना है, किसी की इच्छा है स्वर्ग जाने की, तो उसको यीशु मसीह के पीछे होना ही पड़ेगा। यीशु मसीह के पीछे होने का मतलब ईसाई बनना नहीं है। यीशु मसीह के पीछे होने का मतलब चर्च जाना नहीं है, ईसाई बनना नहीं है। यीशु मसीह के पीछे होने का मतलब है परमेश्वर तक पहुंचना। परमेश्वर तक पहुंचना चाहते हैं, स्वर्ग तक जाना चाहते हैं, तो यीशु मसीह के पीछे मुझको चलना ही पड़ेगा। और यीशु मसीह स्वर्ग से आया, स्वर्ग चला गया। यीशु मसीह वो काम किया जो पिता चाहता था। तो आज मेरी और आपकी बारी है प्रियो, कि आज हम इस वचन से, यूहन्ना की गवाही से, यूहन्ना की गवाही को सुन करके हम यीशु मसीह पर विश्वास करें, इस वचन पर विश्वास करें कि ये परमेश्वर का वचन है। ये किसी जाति समुदाय का वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। हम विश्वास करें या ना करें, हमारे विश्वास करने से नहीं करने से ये वचन परमेश्वर का बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि मैं और आप इसको परमेश्वर के वचन के रूप में विश्वास करते हैं तो भी ये वचन है परमेश्वर का, और यदि नहीं करते हैं तो भी ये परमेश्वर का वचन है। यदि हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं तो भी उद्धार करता है, यदि नहीं करेंगे विश्वास तो भी वो उद्धार करता है। सूर्य पर विश्वास करेंगे कि ये सूर्य है तो भी ये सूर्य है। सूर्य पर विश्वास नहीं करेंगे, ये सूर्य नहीं है, तो क्या सूर्य बदल जाएगा क्या? मेरे और आपके विश्वास करने से ना हम किसी को बदल सकते हैं, ना किसी को रोक सकते हैं। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य आज समय रहते हुए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, इस वचन पर विश्वास करे, जिसको यूहन्ना ने बड़ी ईमानदारी के साथ इस पृथ्वी पे काम किया और काम करके अपना सर कलम करवा के वो स्वर्ग चला गया। तो देखिए यूहन्ना ने वो बातें हमको बताई हैं, उसका एडवर्टाइज किया है जो इस जगत का मसीहा है या उद्धार करता है, उसके बारे में उसने हमको एडवर्टाइज किया, उसके बारे में उसने हमको जानकारी दी है। यूहन्ना के द्वारा हमको इस मसीह की जानकारी मिलती है और इस मसीह के द्वारा हमको स्वर्गीय पिता की जानकारी मिलती है। तो हमको दो जानकारी असली जानकारी है, एक मसीह की जानकारी और एक स्वर्गीय पिता की जानकारी। लोग मसीहा के इंतजार करने में आज तक भटक रहे हैं, जबकि एक सामरी स्त्री ने कुछ ही पल में यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। यूहन्ना 4 अध्याय को हम पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा है कि यीशु मसीह रात भर पैदल चल करके सामरी गांव में पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने उस कुएं पर विश्राम किया और उस कुएं में एक सामरी स्त्री पानी भरने आई थी और यीशु मसीह ने उससे पानी मांगा। पर उस स्त्री ने कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से क्यों पानी मांगता है, क्योंकि यहूदी लोग सामरियों से कोई व्यवहार नहीं रखते थे। तब यीशु मसीह ने उस स्त्री से बहुत सी बातें की और जब बात स्त्री के समझ में आ गई तो स्त्री ने अपना घड़ा छोड़कर अपने गांव चली गई, अपने नगर चली गई। यीशु मसीह हमको बैरी से बचाता है। आप अपने बैरी से नहीं बच सकते, मैं अपने बैरी से नहीं बच सकता। यदि बैरी से बचना है तो यीशु की शरण में आना पड़ेगा। यीशु की शरण में आने का मतलब धर्म परिवर्तन नहीं है। यीशु के शरण में आने का मतलब हिंदू से ईसाई बनना नहीं है। यीशु के शरण में आना मंदिर छोड़ के चर्च जाना नहीं है। यीशु के शरण में आना मनुष्य बनना है, मनुष्य। यीशु मसीह हमको मनुष्य बनाता है। शैतान ने हमको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बना दिया है। तो इसलिए हम इस वचन के सहारे प्रभु यीशु मसीह के पास आके मनुष्य बन सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग मनुष्य के लिए है। यदि स्वर्ग मनुष्य के लिए नहीं रहता तो परमेश्वर नहीं कहता उत्पत्ति 1:26 में कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं।
तो परमेश्वर बताना चाह रहा है कि स्वर्ग मनुष्य के लिए है। स्वर्ग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए नहीं है, स्वर्ग मनुष्य के लिए है। तो हम मनुष्य बन करके स्वर्ग जाना चाहते हैं तो हमारे पास एक समय है। हम किसी भी जाति में रहें, कितने भी धर्म के काम करें, कितना भी दान दें, कितना भी गरीबों को खिलाएं, 20 किलो सोना चढ़ाएं चर्च में, मंदिर में, कहीं भी, वो परमेश्वर तक पहुंचने का उपाय नहीं है। परमेश्वर तक पहुंचने का उपाय है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह मुझको मनुष्य बना रहा है। मैं इस बात को जान गया इस पुस्तक से। प्रभु यीशु मसीह ही है जो मुझको मनुष्य बना रहा है। कोई भी जाति किसी को मनुष्य नहीं बना पाई है। यदि किसी जाति में मनुष्य बनाने का प्रावधान है तो मुझको आप लोग बता सकते हैं। किसी भी जाति ने आज तक किसी मनुष्य को तैयार नहीं किया। तो इस इन सब बातों की जानकारियों के लिए जो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हर मनुष्य को दी है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम रखता है। रखता है मतलब रखता है, रखने का मतलब होता है वो समाप्त नहीं होता है। रखने वाली चीज समाप्त नहीं होती है। जैसे परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, अर्थात मनुष्य से प्रेम रखा है, किया नहीं, है ना। न्यू एडिशन में शब्दों को उल्टा सीधा कर किया जा रहा है, जिसका अर्थ ही क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। न्यू एडिशन में लिखा कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। ओल्ड एडिशन में बाइबल में लिखा परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा। रखा का मतलब होता है वो कंटिन्यू है, वो किया का मतलब समाप्त। तो इसे सब चीज़ों को यदि प्राप्त करना है, परमेश्वर के प्रेम को जो उसने रखा उसको प्राप्त करना है, तो उसके पास जाना ही पड़ेगा। भाई परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, मुझसे प्रेम रखता है, मनुष्य से प्रेम रखता है, तो जो प्रेम रखता है उसके पास जाने से तो प्रेम मिलेगा ना। अब उसके पास हम जाएंगे ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा। जो चीज़ हमारे लिए रखा है, भाई किसी दुकान में आप पता चलता है कि उस दुकान वाले के पास ये सामान रखा है, अच्छा स्टॉक है, तो आप उसी दुकान में जाएंगे और उस सामान को परचेसिंग करके घर ले आएंगे। तो परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा है, तो उस प्रेम को पाना है तो परमेश्वर के पास आना है, जाना है। और परमेश्वर के पास कौन पहुंचाएगा? प्रभु यीशु मसीह। बोला ना, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता, नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच सकता। तो प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से कोई भी मनुष्य यदि परमेश्वर तक जाना चाहता है तो उसके लिए एक खुला ऑफर है ना, फ्री ऑफर। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। परमेश्वर के पास जाने के लिए कोई पैसे की आवश्यकता नहीं। जैसे कोई बेटा अपने बाप के पास जाने के लिए पैसा लेके नहीं जाता है कि मैं अपने बाप से मिलूंगा तो 100 रुपये लेके जाऊं। ऐसा तो कोई वाकया मैंने आज तक नहीं सुना। पुत्र को पिता के पास जाना है तो बिना पैसे के जाता है या बिना नहाए धो भी चला जाता है। कोई पिता नहीं कहता है कि बेटा नहा के आ तब मैं मिलूंगा। तो मेरा और आपका स्वर्गीय पिता भी हम जिस हाल में हैं उसी हाल में हम आके उसके प्रेम को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमको परमेश्वर ने वचन से बताया है। ये वचन से आपको भी जानकारी मिल सकती है यदि आप इसको लेना चाहें।